थे मेरे शो ननन थे मेरे प्यार तो पेश से तमर सामान्य आज विशेष आज मैं तुमसे बताने वाला छूँ भेड़ बकरी के बारे में। भेड़ बकरी के बारे में हमारे सभी लोगों के दादा भेड़ बकरी पालते थे। तो भेड़ बकरी के बारे में मैं यही बताना चाहता हूँ। मैं तो भेड़ और बकरी ये तो सामान्य सी बात है। तो भेड़ बकरियों का समूह होता है, उसको कहते हैं बकरा, गोट, ढागर। जो भेड़ बकरियों का समूह होता है उसको बोलते हैं ढागर। और ढागर के मालिक को क्या बोलते हैं? डगरिया। जो मालिक है उनको बोलते हैं डगरिया। और जो बकरी चुगाते हैं अन्नवाल गई जानी में, तो अक्सर अन्नवाल जो है भुर्री माँ रखी जानी में, नौकर में। लेकिन जिस घर में सदस्य हो तो वहाँ पर वो अन्नवाल भी रखते हैं। लेकिन उस भेड़ बकरी में लदवा भेड़ बकरा, लदवा जो सामान को ढोने का काम करते हैं। क्योंकि हमारे जो व्यवसाय हुआ करता था पहले, तिब्बत से कुमाऊं में, तिब्बत का सामान कुमाऊं में लाना, उसके बदले कुमाऊं से अन्न परिवर्तन करके तिब्बत पहुंचाना। तो लदवा भेड़ बकरियों का ही अधिक आवश्यकता होता था। तो लदवा भेड़ बकरी होते थे उसमें। और उन लदवा भेड़ बकरियों में लाख जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग मजबूत बकरी हुआ करता था। जो नर बच्चा बकरी का, उसके बाद उसको नपुंसकता कर देते हैं तो वो लाख बन जाता है। जैसे नर बच्चे का नपुंसकता कर देते हैं तो उसको स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो वेट भी उसका बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है। तो एक बार में कम से कम जो है 20 किलो का वज़न जो है लाख आराम से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकता है। दूसरा लदवा भेड़ में जो है उरपटा भेड़ हो, स्थानीय भेड़ हुआ हो, वो भी काफ़ी मजबूत, लेकिन उसके ऊन जो है अच्छे नहीं होते हैं, मोटे रेसे वाले होते हैं, उसको बोलते हैं उरपटा। तो उरपटा का जो भार लेने की शक्ति है वो करीब करीब जो है 12 से 15 किलो तक जो है वो आराम से ले जा सकता है। लेकिन और भेड़ जिसको बोलते हैं खनवा भेड़, खनवा भेड़ जो है उसमें ऊन कोमल होता है, क्योंकि ऊन का उपयोग जुहार में काफ़ी रहता है। हमेशा ही ऊन का ही उपयोग हुआ। जब ऊन बढ़िया किस्म का होता है तो उससे जो है स्वेटर, दन, कालीन, कंबल, पिछौर, महिलाओं के लिए गज कम्बल, बच्चों के लिए, पुरुषों के लिए कोट, हुतन, ये सब जो है ऊन बनाने के काम आता है। तो जो खनवा भेड़ है वो भी करीब करीब जो है 10 किलो के सामान को जो है आराम से ले जाया जाता है। एक और बात मैं बताऊं, मैं इन भेड़ बकरियों में जो सबसे आगे चलने वाला हुआ उसको बोलते हैं गोड़ियों लौक। सबसे आगे चलने वाला, अगर लौक हुआ तो गोड़ियों लौक, और कोई और भीड़ हुआ तो गोड़ियों भोकड़। जो गोड़ियों लौक होता है उसके गले में घंटी होती है, गोड़ियों भोकड़ो या गोड़ियों लौक, उसके गले में घंटी होती है, टंग टंग करके जो है वो चलता है तो पता चल जाता है कि ये झुंड, ये ढागर हमारे जगह। और बकरियों में जो है कुछ रंग भी लगा देते हैं ताकि बकरियां एक झुंड से दूसरे झुंड में न जा पाएँ, बड़े आराम से पहचान ले करके। यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ मैं, बकरियों का औसतन उम्र 10 से 15 साल तक होता है। और जो बकरी का उम्र होता है वो उसके दांतों से गिना जाता है। तो 8 जब दुधिया दांत आ जाते हैं तो 10-12 महीने का वो बकरी हो गया। उसके बाद हर साल जो है उसमें दुधिया दांत स्थायी दांत में जो है रूपांतर कर लेता है। तो उससे जो है बकरियों का उम्र पता लगाते हैं। जब भी खरीद फरोख्त करते हैं तो बकरियों का उम्र दांतों से ही वो लोग जो है अंदाज लगाकर खरीद फरोख्त
खरीदते हैं। ऐसे में जो लाख हुआ, खनवा हुआ, ये अक्सर बकरियां जो हैं कुल्लू मनाली से, पंजाब से खरीदने के लिए लोग जोहार से आते थे। तो ये सारा चीज़ें मैंने लदवा भेड़ बकरियों के बारे में बताया। इसी तरह से जो प्रजनन करने वाली भेड़ बकरियां होती हैं, भ्रूण बकड़, उसको कहते हैं भ्रूण बकड़। तो प्रजनन वाली भेड़ बकरियों में जो मेढ़ा होता है वो अच्छे नस्ल का होना चाहिए, ताकि भेड़ बकरियों के साथ जब प्रजनन होता है तो अच्छे नस्ल के बच्चे पैदा हो। ऐसी लुकटी, कठियाल लुकटी हो, अच्छा नस्ल का हो, ताकि कठियाल से जो बच्चे पैदा हुए तो अच्छे बच्चे पैदा हुए। तो ये सारा भ्रूण बकड़ और लदवा। तो पहले तो लोग बाग केवल लदवा ही भेड़ बकरियां रखते थे, लेकिन बाद में फिर ये भ्रूण बकड़ भी जो है लोग बाग साथ साथ में रखते थे, क्योंकि भ्रूण बकड़ वाले को ज़्यादा अच्छा पौष्टिक अच्छा खाना पीना इसकी ज़रूरत पड़ती है। और जो भेड़ होता है एक साल में 2 बार उसका ऊन खुरनी में पहले। एक बार तो तब जब जो है गर्मी के लिए माइग्रेशन के लिए जाने से पूर्व जो है सभी भेड़ बकरियों को खुड़ी, और दूसरा जब वहाँ से वापस आए तब, क्योंकि उसके बाद जो है भेड़ बकरी को लेके मैदानी भागों को ओर जाने वाले हुए गर्म घाटी में, तो वहाँ पर तो साल में 2 बार बकड़ खुरन करनी वे, और करीब करीब एक बकड़ भी 1.5 किलो 2 किलो ऊन निकल जाने पे इतना होता है। यहाँ पर मैं एक बताना चाहता हूँ कि जो स्थानीय भेड़ हमारा उरपटा होता है उसकी ऊन जो है बहुत ही मोटे किस्म के होते हैं। उससे केवल रस्सी बनाना, थैलियाँ बनाना, करबस बनाना, यही कार्य उरपटा भेड़ से होता है। और जानते हैं उरपटा भेड़ के ग्राहक कौन होते थे? गढ़वाल के चचे गाड़ के गडरिया लोग होते थे। मुनस्यारी में अभी भी जो है गडरिया थौड़ है, वहाँ वो लोग आते थे चमड़े की थैली में घी तेल लेकर, उसके बदले वो जो है घरीवन लेके जाते थे। और जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है, जब भी कोई अच्छे कार्य, शुभ कार्य या कोई उपहार देना है तो जोहार के लोग जो है बकरी से ही देते थे। यहाँ तक कि जब तिब्बत से सरजी आते थे जोहार, तो जोहार के प्रधान को, मिलम के प्रधान को वो बकरी, घी ये सब उपहार देते थे। और जब गांव में पूजा होता है तो वहाँ पर भी बकरी से पूजा हुआ, तो बकरी की पूजा से जो बकरी का सिर होता है वो अक्सर जो है पुजारी को देते हैं। अक्सर क्या मतलब देना ही होता है, पुजारी को देना होता है। और पहले ज़माने में जोहार में जो पुजारी हुआ करते थे वो नित्वा लोग हुआ करते थे। नित्वाली लोग जो है पूजा पाठ करते थे। तो जो सिर हुआ बकरी का वो जो है पुजारी का हो गया। बकरी का सीना प्रधान का हुआ, जो गांव का प्रधान हुआ उसको सीना मिलेगा। और जो गांव का लोहार होगा उसको मिलेगा उल्हार। ये सामाजिक व्यवस्था हुई। और गांव का ब्राह्मण हुआ उसको अगली टांग, जो गांव का ब्राह्मण हुआ उसको अगली टांग, और जो गांव का ढोली हुआ उसे कंधा। जो गांव का पुजारी हुआ उसको बकरी का सिर, जो गांव का प्रधान हुआ उसको बकरी का सीना, गांव का जो लोहार हुआ उसको बकरी का कूल्हा, गांव का जो ब्राह्मण हुआ उसको बकरी की अगली टांग, जो गांव का ढोली हुआ उसको बकरी का कंधा। इस तरह से एक सामाजिक व्यवस्था जो है बकरी का किया गया है। बकरी का मुख्य कार्य तो पता ही चल गया कि सामान ढोने का हुआ, ऊन पालन का हुआ। तो धीरे धीरे जब सामान ढोने का काम कम होने लग गया, ऊन पालन में ज़्यादा जोर पकड़ने लग गया, तो ऐसे में सरकार ने
विदेशियों से भी म्योन मेढ़े लेके आए पशुपालन केंद्र में, और उससे अच्छा प्रजनन होने लग गया, जिसकी वजह से अच्छे किस्म के भेड़ें पैदा हुई, उनसे अच्छे किस्म के ऊन पैदा हुए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया से पोलबर्ग, रूस से रेम्बुले, अमेरिका से कोरेडिल म्योन है। ये एक एक दो दो जो है हर केंद्र में रखा गया। तो इन म्योनों से जो प्रजनन हुआ तो असली नस्ल के होने लगे। बाद में अच्छे अच्छे क्वालिटी के ऊल पैदा होने लग गए। यही कारण है कि भारतवर्ष के कश्मीर में पश्मीना वाला ऊन पैदा होने लगा, क्योंकि पश्मीना की खपत खूब होने लग गई। तो इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। कि भल लगे तो की कलाती में दाकर चेचवा। धन्यवाद।